बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को ये ऐसा लगे कि उनके लिए ये बिल्कुल नई बातें हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ ये हो रही हैं उन लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक्साइटमेंट, खुशी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और हम छोटी छोटी चीज़ों से खुश होते हैं, ये इंसानी फितरत है। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट, जब आप वही खुशी जो है वो आपके लिए गले का तोक बन जाए, ना उसकी वजह से आपको नींद आए, ना कहीं सुकून आए, आप उस खुशी को सोचते रहें और आप अपना सुकून बर्बाद कर लें, वो खुशी आपके लिए एक ओवर एक्साइटमेंट का किरदार अदा करती है। दोस्तों, मैं जब छोटा था, बचपन में था, शायद कुछ लोगों ने इसे नोटिस किया हो या कुछ लोगों ने ना किया हो, मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके बड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाता था और उसकी वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी। मैं कभी इधर करवट बदलता, कभी इधर करवट बदलता, मैं बार बार सोचता रहता था उसको। इसी तरह जब मेरे कज़न्स वगैरह, हम लोग चूँकि गांव में रहते थे, तो जब मेरे कज़न्स वगैरह आने वाले होते थे, मैं बड़ी चीज़ों को प्रिपेयर करता था, उनके लिए बड़ा प्लान करता था। जैसे फ़र्ज़ करें मुझे पता चला कल मेरे कज़न ने आना है, तो मैं सुबह से शुरू हो जाऊँगा तैयारियाँ करने के लिए। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में वीसीआर होता था जिसमें डिस्क लगती थी तो फिल्में चलती थी। तो उस वक़्त चूँकि गुमराही का ज़माना था मेरे लिए, मुझे कोई इतनी अकल समझ तो थी नहीं, मैं फ़िल्मों का बड़ा शौकीन होता था। मेरे साथ जो मेरे कज़न्स वगैरह थे वो भी हम बड़ी फिल्में शौक़ से देखते थे। उन दिनों में, उस दौर में हमारा जो फेवरेट हीरो होता था वो अजय देवगन होता था। जब मेरे कज़न्स वगैरह ने आना तो मैंने उनके लिए जो है वो अजय देवगन की कैसेट्स वो इकट्ठी कर लेनी और सारा कुछ, मेरे कुछ कज़न्स वगैरह थे जिनको मक्खन बड़ा पसंद था, मेरे कुछ कज़न्स को जो है वो खोया बड़ा पसंद था, मैं उन लोगों के लिए सारी चीज़ें इकट्ठी करता। और जब रात होती, मैं बेड पे जाता तो मैं सोचता रहता, यार वो कल आएंगे, ये करूँगा, कल वो आएंगे, वो करूँगा, कल वो आएंगे, ये होगा, वो होगा। पूरा दिन इसी तरह चलता रहता, मेरे दिमाग में चलता रहता वो पूरा दिन जो है वो उसकी तस्वीर। और जब मैं देखता, मेरे कानों में फजर की अजान की आवाज़ सुनाई देती और मुझे नींद नहीं आती। फिर उसके बाद थोड़ी सी नींद आती और जब मैं उठता सुबह तो मैं सबसे लेट उठा करता था। बचपन में जब ईद होती थी तो जब नए कपड़े आते थे, मैं उन कपड़ों को देख के बड़ा एक्साइटेड हो जाता था, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाना। अब उन कपड़ों को मैंने बार बार इस्त्री करना है, उनको देख रहा हूँ कहीं इन पे कोई सिवट तो नहीं है, बार बार उनको रात को उठ के चेक कर रहा हूँ। मेरी अम्मी अक्सर कहती थी, बेटे सो जा, सुबह तूने ही पहननी है। लेकिन मैं उनको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था। इसी तरह जब बसंत का इवेंट होता था, लाहौर शहर में होता है कि बसंत की रात को भी गुड़ियाँ वगैरह उड़ाई जाती हैं, लेकिन हमारे गाँव में ऐसा कोई इस तरह का नहीं होता था हमारे दौर में जब हम छोटे थे। जब मैं बिल्कुल बच्चा था तो उस टाइम क्या करना, हमने पूरी रात, मैंने और मेरे कज़न्स ने इकट्ठे होकर हमने शॉपर की गुड़ियाँ बनानी और सोना नहीं पूरी रात। ये एक एक्साइटमेंट होती थी, ये ओवर एक्साइटमेंट थी। बेसिकली एक्साइटमेंट खुशी है, कोई चीज़ मिली आपको, आप खुश हो गए, लेकिन उस चीज़ के मिलने से लेके पहले तक उसको सोचते रहे और उसकी वजह से जो है वो आपकी नींद ख़राब हो, भूख ख़राब हो, हर चीज़ ख़राब हो, ये ओवर एक्साइटमेंट है। दोस्तों, इसी तरह जब मैं बड़ा हुआ, मैंने कॉल सेंटर का काम शुरू किया। मेरा जो पहला बिज़नेस था वो कॉल सेंटर ही था। तो मैंने जब पहला बिज़नेस अपना किया, उसमें जो मुझे पेमेंट्स आती थी, मतलब कभी 2 लाख आ रहा है, कभी 5 लाख आ रहा है, वो पेमेंट्स का सोच के मैं सारी रात नहीं सोता था। मतलब सुबह 8 बजे मैं घर आता था, मेरा ऑफिस चूँकि रात को था, सुबह 8 बजे मैं घर आता था और आगे मैंने बैंक जाना होता था 12-1 बजे के करीब। तो वो 12-1 बजे का जो ड्यूरेशन होता था वो बड़ा ही ज़्यादा मेरे लिए जो है वो इरिटेटिंग होता था, बड़ा मुझे तकलीफ दे गुजरता था। उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती थी, मैं करवटें बदलता रहता। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने उसे चेक करवाया, उसने कहा जी कि आपको फ़लाँ मेडिसिन खानी पड़ेगी। मैं वो मेडिसिन खाना शुरू हो गया। अब जब वो मेडिसिन मैं खाता था फिर तो मैं सोता ही रहता था। इवन वेस्टर्न यूनियन का भी टाइम ओवर हो जाता था, मैं तो सोता ही रहता था, बैंक का तो पहले ही हो जाता है। तो ये सिलसिला मेरे साथ चलता रहा। दोस्तों, न्यू ऑफिस का मिलना, न्यू जॉब का मिलना, न्यू घर का मिलना, न्यू लाइफ में रिलेशंस का मिलना, ये वो लम्हे होते हैं जो इंसान को एक्साइटेड करते हैं। लेकिन जैसे मैं ओवर एक्साइटेड हो जाता था,
अब मेरी तरह ना जाने कितने लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपनी इस ओवर एक्साइटमेंट को एंजाइटी की शक्ल दे लेते हैं। तो आज मैं आपके सामने इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो मुझे नहीं पता थी। मुझे कोई इल्म नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ और मैं कैसे इसको कंट्रोल करूँ। मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। इवन मैं खुद एक वक्त आया मैं बड़ा इरिटेट होना शुरू हो गया कि यार ये क्या है, इंसिडेंस अभी हुआ नहीं और मुझे परेशान कर रहा है। उसकी एक्साइटमेंट की वजह से मेरा पेट खराब हो रहा है, मेरा मुंह खुश्क हो रहा है, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, घबराहट होना शुरू हो जाती है। मैं क्या करूं? और अगर कोई गमी की खबर होती थी तो फिर तो हालत इससे भी ज़्यादा बुरी हो जाती थी, जो मैं वर्ड्स में शायद एक्सप्लेन ना कर सकूं। लेकिन दोस्तों, फाइनली अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि जो उस वक़्त मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से पता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो सच में ऐसी कंडीशन में सफ़र कर रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। एक्चुअल में आप किसी को बताएं भी तो क्या बताएं, कोई आप पे यकीन ही नहीं करेगा पहले तो। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, हमेशा दोस्तों नेचुरल वेज की तरफ जाएं, मेडिसिन्स की तरफ ना जाएं। मेडिसिन्स जो है वो आखिरी सोल्यूशन रखें। मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी काइंडली आप चेक कीजिएगा, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। अब इसके नेचुरल वेज की तरफ आप आएँ। सबसे पहले जब आप अपने बेड पे लेटे ना, 15 से 20 बार लॉन्ग ब्रीथिंग कर लें। अब लॉन्ग ब्रीथिंग कैसे करनी है? लोग अक्सर पूछते हैं कि लॉन्ग ब्रीथिंग कैसे करनी है। लॉन्ग ब्रीथिंग करने का कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से जो आपका माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। और बाकी जो है वो लॉन्ग ब्रीथिंग पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा, वो भी मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। नंबर 1, आप हमेशा कोशिश करें कि नाक के जरिए सांस लें। थोड़ी देर यहां होल्ड करें, ऑलमोस्ट 8 से 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअली मेरा तो बड़ा स्टेमिना, मैं इससे भी ज़्यादा रोक सकता हूँ। ये वाला जो है ये कम से कम आप 10 से 15 बार इस तरह इन आउट करें। इंशाल्लाह आपका जो माइंड है वो काफ़ी फ्रेश होगा और उस इंसिडेंट से निकल के बाहर आएगा। दूसरी टेक्निक ये देखें, यहाँ से आप थोड़ी देर होल्ड करें, थोड़ी देर होल्ड करें, 2-4 सेकंड। दोस्तों यही जो है वो एक्सपीरियंस आप करें, इससे इंशाल्लाह आपका दिमाग जो है वो एकदम खुल जाएगा और आपका विजन जो है वो 100% हो जाएगा। दूसरी टेक्निक, विजुअलाइजेशंस करें। एक्चुअली उस इंसिडेंट्स का ना सोचें, उस इंसिडेंट्स के बाद क्या होगा वो सोचें। फ़र्ज़ करें ईद का दिन है, आप बड़े खुश हैं, मैं नए कपड़े पहनूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बाय द वे, जब मेरे कज़न्स वगैरह की शादी होती थी तब भी मैं इसी तरह एक्साइटेड होता था। कोई भी खुशी का लम्हा आता था मैं इसी तरह एक्साइटेड होता था। इसी एक्साइटमेंट में मैंने बड़ी चोटें लगवाई हैं और बड़ी बार मैं गिरा हूँ, मेरे यहाँ चोट कटा हुआ है, यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी मुझे, ये मेरा बाजू टूटा, लेफ़्ट साइड का पाँव वो जो घुटना होता है घुटना टूटा। मैंने बड़ी चोटें लगवाई हैं इसी एक्साइटमेंट में, लेकिन आपके साथ ये ना हो, मैं यही दुआ करता हूँ। दोस्तों विजुअलाइजेशंस करें, मतलब जो इंसिडेंट्स आने वाला है उसको गुजरा हुआ है, मतलब वो जब गुजर जाएगा क्या आपकी कैफियत होगी वो सोचें। फ़र्ज़ करें आप आंखें बंद करें, आंखें बंद करके आप सोचें कि मैंने जो कपड़े मैंने बनाए हुए ईद के लिए, कल ईद का दिन है, मैंने वो कपड़े पहने हुए, अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों को मिल के आ गया हूँ, घर में मैंने चिल विल सारा कुछ कर लिया है। अब मैं कपड़े उतार के बेड पे लेटा हूँ और मैं सो रहा हूँ। 5 बार आपने यही पिक्चर रिपीट करनी है। इसके बाद आप मुझे बताइएगा कि ये आपके लिए कितना असरअंदाज है। इसके ऊपर एक और चीज़, एक स्टेप और आगे आते हैं, एक और चीज़ आपने करनी है, EFT। अब यही इमेज चलाएं, आंखें बंद करें, दोस्तों इन वेज पे काम करें। इंशाल्लाह आप खुद ब खुद इस ओवर एक्साइटमेंट एंजाइटी को ख़त्म कर सकेंगे। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप इंसिडेंट्स का ना सोचें, इंसिडेंट्स के बाद क्या होगा
आप उसको सोचें। दोस्तों इस वीडियो पे अमल कीजिएगा, अमल करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितना काम की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।